तो वक्त हो चुका है आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों का। आइए जानते हैं 15 जून दिन शनिवार महत्वपूर्ण खबरें हैं, प्रमुख हेडलाइन है, खास अपडेट है जो जानेंगे एक एक करके। दोस्तों, पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है और साथ ही राशन से लेकर आधार कार्ड तक कई सारे नए नियम है जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो को आप दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा, जानेंगे पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें पहले खबर की तो भारत का पाकिस्तान और चीन को जवाब, जम्मू कश्मीर पर दखल अंदाजी ना करे, यह हमारा अभिन्न हिस्सा है। दोनों देश बोले थे मुद्दे को यूएन चार्टर के मुताबिक हल करेंगे। वही दोस्तों, बड़ी खबर, हिमाचल का दिल्ली को पानी देने से साफ इनकार है। एक दिन पहले हामी भरी थी, सुप्रीम कोर्ट बोला यमुना जल बंटवारे का मुद्दा जटिल है, हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है। हिमाचल का दिल्ली को पानी देने से इनकार हुआ है। वही सीएम योगी बोले भ्रष्टाचार में शामिल अफसरों की नौकरी जाएगी, ठेकेदार की गाड़ियों में घूमना बंद करे, सड़क पर नमाज अदा ना हो। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी लगातार बैठक कर रहे हैं और शाम को योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बैठक की, अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया, कहा भ्रष्टाचार करने वाले टर्मिनेट किए जाएंगे, टॉप टू बॉटम सभी अधिकारी नपेंगे, जनता से काम के बदले पैसे लेने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, अधिकारी अपना फोन उठाए और ठेकेदारों के साथ गाड़ियों में घूमना बंद करे। सीएम योगी ने कहा कि थाने और तहसील स्तर पर जनता की शिकायतों को दूर किया जाए। जनता दर्शन में जिस जिले में अधिक शिकायतें आएंगी वहां के संबंधित अधिकारी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जी हां, इसके साथ उन्होंने कहा जो जगह अलॉट हो वहीं पर नमाज अदा की जाए। सीएम ने कहा बकरीद पर सड़कों पर कुर्बानी और नमाज अदा न हो। सोशल मीडिया के जरिए पता चला है कि मेरठ, अलीगढ़ और बरेली में बकरीद के दिन सड़कों पर नमाज अदा करने की तैयारी हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न हो। वही बड़ा मंगल पर विशेष व्यवस्था की जाए। सीएम योगी ने कहा 18 जून को पड़ने वाले आखिरी बड़ा मंगल पर सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर विशेष इंतजाम किए जाए। सीएम ने कहा गंगा दशहरा पर गंगा के किनारे घाटों की साफ सफाई की जाए, श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। योग दिवस की तैयारियों में शामिल हो जनप्रतिनिधि। जी हां दोस्तों, योग दिवस की तैयारियों को लेकर भी जायजा लिया गया। सांसद, विधायक, चेयरमैन के साथ लोकल स्तर के जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। प्लानिंग के साथ पूरी बैठक होनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही फायरिंग केस में सलमान खान बोले मुझे टारगेट किया जा रहा है, फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं, पहले ही कोर्ट में सजा पा चुका हूं। दोस्तों, 14 अप्रैल को सलमान खान के बांद्रा स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हुई थी। घटना के 2 महीने बाद सलमान ने मुंबई पुलिस को बयान दिया। जी हां, इसके साथ ही अब सलमान ने पुलिस से कहा बार बार अलग अलग लोगों के निशाने पर आने से मैं थक गया हूँ, पहली बार कई बार धमकियां मिली हैं। अच्छा दोस्तों, इसके साथ ही गेहूं का भंडार 16 साल में सबसे कम हुआ है। असर इसका ये होगा कि आटा महंगा होगा, ज्यादा दाम पर सरकारी खरीद 29% कम हुई है। गेहूं 1 साल में 8% महंगा हुआ है। पिछले 15 दिन में कीमतें 7% बढ़ चुकी है, जो अगले 15 दिनों में 7% और बढ़ जाएगी। आपको बताते चले कि गेहूं और आटे के दाम बढ़ने वाले हैं। इसी के साथ ही चावल का दाम भी बढ़ जाएगा। वही G7 समिट के लिए रवाना हो गए मोदी, कहा मुझे खुशी है कि पहले दौरे पर इटली जा रहा हूं। मेलोनी ने नमस्ते करके मेहमानों का स्वागत किया है। वही दोस्तों, पेन्ना सीमेंट की 100% हिस्सेदारी खरीदेगी अंबुजा सीमेंट। अडानी ग्रुप की फर्म 10,422 करोड़ में कंपनी का अधिग्रहण करेगी। इसमें 3 से 4 महीने का समय लगेगा। अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड PCIL की 100% हिस्सेदारी खरीदेगा। आपको बताते चले कि अंबुजा सीमेंट ने 13 जून को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है। तो आधार कार्ड अगर आपके पास भी है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। आधार फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन को सरकार ने बढ़ा दिया है। इससे पहले इसी जून में समाप्त होने वाला था 14 तारीख को, लेकिन अब 14 सितंबर तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी और आप आधार में किसी भी प्रकार की त्रुटि जो गलती हुई हो उसको अपडेट फ्री में करा पाएंगे। जी हाँ, UIDAI की तरफ से फ्री में आधार अपडेट करने की डेडलाइन को एक बार फिर से 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 14 जून की जगह अब 14 सितंबर तक आप फ्री में अपडेट करा पाएंगे। पेटीएम 7% 433 रुपए पर पहुंचा। दोस्तों, IRDAI ने लाइसेंस एप्लीकेशन वापस लेने का आवेदन एक्सेप्ट किया है। इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करेगी कंपनी। जी हां, आपको बता दें IRDAI ने बताया कि पेटीएम में जनरल इंश्योरेंस लाइसेंस की एप्लीकेशन को वापस लेने का आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। तो प्रदीप मिश्रा और राधा रानी की कंट्रोवर्सी लगातार होती जा रही है। प्रेमानंद महाराज की नाराजगी से नरम पड़ गए हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। जानिए अब उन्होंने क्या कहा है। दरअसल प्रेमानंद महाराज की नाराजगी जाहिर हुई तो जिसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा नरम पड़ गए। उन्होंने वृंदावन के संतों का सम्मान करते हुए प्रेमानंद महाराज को सम्मानित संत बताया है। जी हाँ, प्रेमानंद जी कॉल करते तो मैं तुरंत पहुंच जाता, ऐसा भी पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा है। वही लखनऊ रोडवेज के ARM और बाबू निलंबित होंगे। 21 यात्रियों का कागज पर बना दिया टिकट, बस ड्राइवरों से भी करते थे वसूली। दोस्तों, रोडवेज के MD मासूम अली सरवर ने भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई हुई है। अलीगढ़ के ARM राजेश कुमार यादव और प्रयागराज के बाबू कमला शंकर को निलंबित किया गया है। दोनों पर काम की लापरवाही और पैसे को लेकर ड्यूटी लगाने का आरोप लगा है।
तो आगरा में रात का पारा 34 डिग्री के पार पहुंच गया। आज 73 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। 12 शहरों में वार्म नाइट का अलर्ट है। 47 तक तापमान बागपत में पहुंचा है। यूपी में भीषण गर्मी पड़ रही है। 3-4 दिन अभी और पड़ेगा। लगभग 21 जून को मानसून आने वाला है। आज प्रदेश के 75 जिलों में 73 जिले ऐसे होंगे जहां पर हीट वेव का अलर्ट है। 12 जिलों में हीट वेव का वार्म नाइट अलर्ट भी रहेगा। झांसी मथुरा का रात का पारा 32 डिग्री के पार पहुंचा है। आप यहां पे देख सकते हैं गर्म रात वाले टॉप 4 जिले। अभी बंगाल में भी अटका हुआ है मानसून, इसी वजह से अभी और गर्मी सताएगी। फिलहाल आज 73 जिलों में रेड अलर्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी बताया गया है। अच्छा, इसके साथ ही एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों पर एक बार फिर से सवाल उठ गया है। राजस्थान में सैंपल संदिग्ध पाया गया है। चर्चित एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसालों पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। इस बार भारत के राजस्थान में दोनों कंपनियों के मसाले संदिग्ध पाए गए हैं। न्यूज एजेंसी राइटर की खबर के मुताबिक इन दोनों कंपनियों के मसालों के सैंपल जांच के बाद इसे ग्राहकों के लिए असुरक्षित पाया गया है। यानी कि अब एक बार फिर से इस पर सवाल उठने लगा है। सब्जी मसाले, चने मसाले, ऐसे कई मसाले हैं जिस पर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं, खासकर एमडीएच और एवरेस्ट के। तो हो सके तो आप इसको खाने से बचें, क्योंकि लगातार इस पर सवाल उठते जा रहे हैं अपने ही राज्य में, अलग अलग देशों में। तो सावधानी जरूर बरतें। दोस्तों, वहीं पर बड़ा झटका लगा। एटीएम से अब पैसे निकालना पड़ेगा महंगा। 2 साल बाद बढ़ने वाला है चार्ज। अगर आप एटीएम मशीन से कैश निकालते हैं तो आपके लिए खबर बेहद काम की है, क्योंकि अब एटीएम से तय फ्री लिमिट के बाद पैसे निकालने पर आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर मुताबिक पेटीएम उद्योग परिसंघ की मांग है कि इंटरचेंज फीस को बढ़ाकर अधिकतम 23 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन किया जाए। यानी कि इसका चार्जेस बढ़ जाएगा। कुछ चार्जेस फ्री होते हैं, अगर आप उसको क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद अगर आप एटीएम से पैसा निकालते हैं तो चार्ज कटता है। ना शुरू हो नई परंपरा, ना सड़क पर नमाज हो। बकरीद को लेकर सीएम योगी का अफसरों को सख्त निर्देश दिया गया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सुशासन के लिए अधिकारियों को मंत्र दिया। उन्होंने कहा, संवाद और समन्वय बनाकर जनता का विश्वास जीतिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्व त्योहार के दृष्टिगत कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के संबंध में सभी को सख्त निर्देश दिया गया है। और साथ ही कहा गया कि 16 जून को गंगा दशहरा, 17 जून को बकरीद, 18 जून को जेठ मंगल है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस पर सभी सुचारू रूप से होना चाहिए। अनावश्यक नई परंपरा ना शुरू हो, सड़क पर नमाज ना हो और बकरीद में बकरे के अलावा किसी और की कुर्बानी ना दी जाए। दोस्तों, राशन कार्ड ई-केवाईसी के लिए बड़ा अपडेट आ गया है। फ्री राशन लेने वाले जल्द करा लिए काम, नहीं तो बंद हो जाएगा गेहूं चावल मिलना। वैसे तो आपको बता दें कि इसी जून में आखिरी डेट थी, लेकिन सरकार की तरफ से इसको सितंबर तक कर दिया गया है। यानी आप अभी 3 महीने और फ्री में राशन पा सकते हैं, लेकिन आपको तो ई-केवाईसी करानी ही पड़ेगी। 4,53,000 राशन कार्ड धारक है, जिनमें 19 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई। ई-पॉस मशीन से आपको ई-केवाईसी करानी पड़ेगी। कोटेदार के पास जाना पड़ेगा, तभी आपकी ई-केवाईसी होगी। गेहूं चावल आपको सितंबर तक तो मिलता रहेगा, लेकिन ई-केवाईसी ना करने के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर से ही आपके ऊपर खतरा मंडराने लगेगा और आने वाले सितंबर के बाद आपको राशन मिलना बंद हो जाएगा। तो फटाफट आप ये अपना काम करा लें। दोस्तों, पीएम किसान की 17वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। दरअसल 17वीं किस्त तो उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने ई-केवाईसी कराई है। खास तौर पर गरीब किसानों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन जो नए किसान हैं जिन्होंने अभी अभी आवेदन किया है, सोच रहे हैं उनको भी मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव किया जाएगा। बिना डॉक्यूमेंट अप्रूव के आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि आप अगर किसान निधि का इंस्टॉलमेंट चाहते हैं तो ई-केवाईसी करा ले, भू लेख का सत्यापन करा ले। 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि है तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि आपको तो इसका खाते में पैसा तभी आएगा जब आपकी सभी चीजें सही होंगी, आधार कार्ड, बैंक खाता और भूमि रिकॉर्ड। आपको बताते चले कि बहुत सारे किसान इस बार बाहर हुए हैं। हालांकि 18 जून को खाते में पैसा आएगा। आप जाकर पीएम किसान के पोर्टल पर अपना इंस्टॉलमेंट देख भी सकते हैं। तो यूपी के जिले में विधवा पेंशन ले रही 4,000 लाभार्थियों को बढ़ा संकट, क्योंकि इन लोगों का नाम कट जाएगा। लेकिन आपको बताते चले कि पेंशन योजना का पैसा इसी 30 जून को आ जाएगा, क्योंकि योगी सरकार ने सख्त निर्देश दे दिया है। केवाईसी न कराने की वजह से विधवा पेंशन लेने वाली 4,000 लाभार्थियों पर यह संकट गहरा गया है। पेंशन के लाभार्थियों की संख्या यहाँ पर 74,000 है। बात हम जौनपुर की कर रहे हैं, जिसमें 4,000 ने अभी तक केवाईसी नहीं कराई। नहीं कराएंगे तो लाभ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आप इंतजार ही करते रह जाएंगे। तो आप ई-केवाईसी फटाफट करा लीजिए, रुकी हुई पेंशन आपको मिल जाएगी, पेंशन का पूरा लाभ मिलेगा। वही दोस्तों, दाल में महंगाई का तड़का। अरहर दाल में 60 रुपए किलो की तेजी देखने को मिली है। रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। तो 10 जुलाई को बीएड की काउंसलिंग हो पाना मुश्किल है। कई यूनिवर्सिटी में यूजी का एग्जाम चल रहा है। 7 जुलाई तक जारी करना होगा रिजल्ट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीएड में प्रवेश के लिए 10 जुलाई से काउंसलिंग शुरू की जानी है, लेकिन अभी तक कई यूनिवर्सिटी में स्नातक कक्षाओं के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं। सभी यूनिवर्सिटी की ओर से 7 जुलाई तक अंतिम सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित करने पर ही तय सीमा पर बीएड की काउंसलिंग शुरू हो पाएगी। अगर रिजल्ट घोषित होने में देरी होगी तो पिछले साल की तरह इस बार भी काउंसलिंग में डेट बढ़ानी पड़ सकती है।
वही दोस्तों बात कर ले यूपी में सरकारी स्कूलों की छुट्टी का, तो जी हाँ 24 जून को खुलेंगे स्कूल, बच्चे 28 से जाएंगे। गर्मी के चलते शिक्षक संगठनों ने की है ये मांग। दरअसल दोस्तों यूपी में गर्मी के कारण स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों को 24 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वही बच्चों के स्कूल 28 जून तक बंद रहेंगे। दरअसल गर्मी के कारण शिक्षक संगठनों ने गर्मी की छुट्टियां बढ़ाने की मांग की थी। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने इसकी जानकारी दी है। यानी कि कुल मिलाकर जो 20 जून को स्कूल खुलने वाला था अब वो 24 जून को खुलेगा, लेकिन बच्चों को 28 जून तक जाना होगा। यानी कि छुट्टियां बढ़ गई हैं। भीषण गर्मी जब तक पड़ती रहेगी बच्चों की छुट्टियां बढ़ेंगी। वही दोस्तों ताजमहल में 2 दिन पर्यटकों को मिलेगी फ्री एंट्री। बकरीद और योग दिवस पर नहीं लेनी होगी टिकट, मुख्य गुम्बद के लिए लेनी होगी टिकट। जी हां, आगरा के ऐतिहासिक स्मारकों पर आने वाले हफ्ते में पर्यटकों को 2 दिन के लिए फ्री एंट्री मिलने वाली है। ताजमहल पर मुख्य गुम्बद पर जाने के लिए 200 रुपए की टिकट देनी पड़ेगी। हालांकि एएसआई ने देश भर के सभी स्मारकों पर 21 जून को फ्री एंट्री के निर्देश जारी किए हैं। मोहन भागवत बोले हमें कुछ बड़ा करना होगा। यूपी में गांव-गांव पहुंचेगा आरएसएस। बीजेपी से नाराजगी के बीच सीएम योगी से आज पहली मुलाकात किए हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से नाराजगी के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस मोहन भागवत ने पहली बार 5 दिन के लिए गोरखपुर में आए थे। प्रवास के तीसरे दिन शुक्रवार 14 जून को भागवत ने कहा शताब्दी वर्ष में हमें कुछ बड़ा करना होगा। वही अकबर नगर में टूटेगा मंदिर, मस्जिद और मदरसा। फेज 1 में खाली कराने के लिए बिजली कनेक्शन काटे गए हैं। कुछ समय के लिए फिलहाल अभियान रुका है। जी हां, फेज 1 में तोड़े जा रहे घरों के बीच अब 2 मंदिर, 2 मस्जिद और 2 मदरसे हैं जिन्हें भी तोड़ा जाएगा। दोस्तों कथावाचक प्रदीप मिश्रा का मथुरा में फूका गया पुतला। संत प्रेमानंद महाराज के विरोध के बाद समर्थक आमने सामने हो गए हैं। राधा रानी के जन्म स्थल और उनके विवाह को लेकर कथावाचक प्रदीप मिश्रा के प्रवचन में दिए गए बयान के बाद मथुरा में विरोध बढ़ता जा रहा है। संत प्रेमानंद महाराज ने भी आक्रोश जताया है। इसके बाद समर्थक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वही विरोध में मथुरा में प्रदीप मिश्रा का पुतला भी दहन किया गया है। दोस्तों आलू, प्याज और दाल के दाम बढ़ गए हैं। महंगाई के मोर्चे पर बड़ा झटका। 15 महीने में हाई पर है WPI। होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI में इजाफा देखने को मिला है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2024 में WPI बढ़कर 2.61% हो गई है। अप्रैल की तुलना में 2 गुना इजाफा देखने को मिला है। वही 4 धाम यात्रा में दर्शन को अब नहीं कोई टेंशन, आपको आसानी से मिल जाएगा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। पिछले दिनों 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को भारी भीड़ उमड़ रही थी और अब 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की कम संख्या होने के बाद प्रशासन को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन ट्रेवल कारोबार परेशान है। फिलहाल आपको बता दें कि अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।